Hello students, let's start the lecture number 2 of set theory. Equivalent sets. अभी तक हमने सेट्स के टाइप पढ़े हैं. अब हमें सेट्स को कंपेयर करना है. कोई भी दो सेट्स को आप इक्विवेलेंट कब बोलेंगे ये हमें जानना है. लेट्स सपोज एक सेट लिया हमने ए और एक सेट लिया हमने बी. तो उन दोनों को इक्विवेलेंट आप तभी बोल सकते हैं जब दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो. ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल हैं तो आप उनको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं. तो लिखिए इसका डेफिनेशन. Two sets A and B are said to be equivalent if n of A equal to n of B. दोनों में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं तो उनको आप इक्विवेलेंट बोल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज सेट ए लिया मैंने, एलिमेंट 1 2 3 4 एंड एक सेट बी लिया, एलिमेंट अल्फा ए बीटा सी. सेट ए के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं. तो इन दोनों सेट्स को आप इक्विवेलेंट बोल सकते हैं. नेक्स्ट, इक्वल सेट्स. कोई भी दो सेट्स को आप इक्वल कब बोलेंगे? तो इक्वल बोलने का मतलब पहली बात तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए. इसके अलावा जो अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं वो भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल एंड द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स मस्ट बी इक्वल. करते हैं डिफाइन इसको भी. टू सेट्स ए एंड बी are said to be equal if first part n of A equal to n of B and second one elements of both sets are also equal या सेम. दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट रखे हैं वो भी सेम होने चाहिए और साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए. इसका मतलब दो सेट्स को आप इक्वल कब बोल पा रहे हैं? जब सबसे पहले क्या हो? इक्विवेलेंट सेट्स इक्विवेलेंट हैं तभी उनको आप इक्वल बोल सकते हैं. एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है कि एलिमेंट्स मस्ट बी सेम. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज सेट ए लिया मैंने, एलिमेंट रखे 2 3 5 7. एक सेट बी लेते हैं, लेट्स सपोज एलिमेंट मान लिया मैंने इसका x such that x is prime number less than 10 मान लेते हैं. सेट ए यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और सेट बी यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है. जरा दोनों को देखिए. सेट ए के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं. सेट बी को अगर रोस्टर फॉर्म में चेंज किया जाए तो x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10. x इसका एलिमेंट है और 10 से जो छोटे प्राइम होंगे वो इसके एलिमेंट बन जाएंगे. तो 10 से कम प्राइम कौन से होते हैं? तो 2 हो गया, देन 3, देन 5, देन 7. देखिए जरा ए और बी को आप, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 और जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट है वो भी सेम ही है. यहाँ भी 2 3 5 7. यानी ए और बी यहाँ इक्वल सेट्स हैं. अगर इक्वल हैं तो इसको ऐसे लिख पाएंगे आप, बीच में इक्वल का साइन लगा देना आपको, ए बराबर बी. मीन्स अगर कोई भी दो सेट्स के बीच में अगर इक्वल का साइन लगा है मीन्स दोनों सेट्स आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो ये हो गया इक्विवेलेंट सेट्स एंड
इक्वल सेट्स। नेक्स्ट लेते हैं सबसेट एंड सुपरसेट। दो सेट्स लिए हमने, सपोज एक ए लिया और एक बी लिया, एक सेट कैपिटल ए और दूसरा सेट कैपिटल बी। अगर सेट ए की इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। यानी ए के अगर सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल हैं तो ए को बोल रहे हैं आप बी का सबसेट और बी को बोल रहे हैं ए का सुपरसेट। लिखिए इसका डेफिनेशन। If all the elements of set A are present in set B, then A is called subset of B and B is called superset of A। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन बना होता है, एंड दिस इज इस साइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप। इसका मीनिंग होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। जो लेफ्ट में लिखा होगा वो तो सबसेट होगा और जो राइट में लिखा होगा वो सुपरसेट होगा। ए इज सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट लेके देखते हैं और देन इसके अपन सबसेट बनाते हैं। लेट्स सपोज कोई सेट लिया मैंने ए और इसके एलिमेंट लिए मैंने 1, 2, दो एलिमेंट लिए। अब इसके क्या क्या सबसेट आप बना सकते हैं, जैसे देखिए जरा वेरीफाई करते हैं इनको। जो डेफिनेशन आपने लिया है कि अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं तो पहले वाले को बोलते हैं आप सेकंड वाले का सबसेट। वेरीफाई करते हैं क्या इसके सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। एलिमेंट ओनली वन ही इसके अंदर और वन यहाँ प्रेजेंट है, मीन्स ये इसका सबसेट हो गया। दिस वन इज सबसेट ऑफ ए। क्या सेट इस वाले सेट के जितने भी एलिमेंट हैं केवल 2 ही है यहाँ पे, वो सेट ए में प्रेजेंट है, मीन्स ये भी सबसेट हो गया उसका। क्या इस सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है एंड 2 भी प्रेजेंट है, मीन्स ये भी इसका सबसेट है। एंड 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है? बिल्कुल कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो ये बन गए इसके सारे सबसेट। इसके अलावा ऐसा कोई भी आपके सामने सेट नहीं होगा जो सेट ए का सबसेट बन सकता है। एक 1 से बना दिया, एक 2 से बना दिया, एक दोनों से बना दिया और एक 5 तो ऑलवेज बन ही जाना है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स सपोज एक सेट बी लिया मैंने, एलिमेंट रखे 1, 2, 3। इसके क्या क्या सबसेट आप बना सकते हैं? 1 से बना दिया, एक 2 से, एक 3 से, ये तो हो गए सिंगल एलिमेंट वाले। देन दो एलिमेंट लेके देखते हैं, जैसे 1, 2 ले लिया, ऐसे 1, 3 ले लिया, एक 2, 3 ले लिया। 2 एलिमेंट के पूरे हो गए, एक 1, 2, एक 2, 3 और एक 1, 3। अब 3 एलिमेंट वाला तो खुद ही बन जाएगा इटसेल्फ 1, 2, 3। और एक बचता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो, यानी 5। ये सारे क्या इसके सबसेट्स। सिंगल एलिमेंट वाले सारे काउंट कर लिए आपने, 2 वाले काउंट कर लिए, 3 का तो एक ही बनना है और एक 5। कितने बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर एलिमेंट 2 थे इसके अंदर तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बने?
4 बने, 3 के लिए 8 बने। तो यहां पे पैटर्न निकाल सकते हैं आप, 2 एलिमेंट पे 4 सबसेट यानी 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट पे 8 सबसेट्स यानी 2 की पावर 3। अगर इसमें सेट में फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ही एलिमेंट रखूं, सेट सी लिया मैंने और उसमें एक ही एलिमेंट है 1 मान लेता हूं, इसकी वजह सबसेट निकालने। अगर इसके सबसेट आप निकालने जाएंगे तो सिंगल एलिमेंट वाला या इटसेल्फ एक ही बनना है, तो एक तो हो गया 1 और एक पाई हो गया। कितने बने सबसेट? 2 बने। एलिमेंट कितने इसके अंदर? एक। नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 पावर 1। तो अगर सेट में एक एलिमेंट था तो उसके नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 पावर 1, 2 के लिए 2 पावर 2, 3 के लिए 2 पावर 3। अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट n हो जाए तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाने चाहिए? 2 पावर n, यानी जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपको 2 की पावर में लगा देना है। तो उसको बाद में अपन एज ए नोट लगा लेंगे अलग से नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए। अभी तो निकालना देख लिया हमने कि कैसे बना रहे हैं और सबसेट्स कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अनुसार उनका क्या रिलेशन बनेगा ये हमने देखा। इसमें एक टर्म और काम आता है, प्रॉपर सबसेट। सबसेट का ही एक स्पेशल टाइप है जिसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर सबसेट का स्पेशल टाइप है मतलब जो सबसेट का डेफिनेशन है वो तो एग्जैक्टली फॉलो करेगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ आपको कंडीशन लगानी पड़ती है। वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होती है उसको डिफाइन करते हैं अपन। लेट A and B are two sets such that A is subset of B। सबसेट तो होना ही चाहिए बिकॉज सबसेट का स्पेशल टाइप है, तो पहले सबसेट तो उसको होना ही पड़ेगा। एंड A नॉट इक्वल टू B, A B का सबसेट तो है बट A और B आपस में इक्वल नहीं है। देन A is called proper subset of B। अगर A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं तो A B का सबसेट बन गया। अब आप बोल रहे हैं कि A B का सबसेट है एंड A कॉमा B आपस में इक्वल नहीं है, तो आप A को बोल रहे हैं B का प्रॉपर सबसेट। मींस अगर A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं और सेट A और B आपस में इक्वल नहीं है तो A विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ B। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय या एज दिस साइन। इसका मीनिंग होगा A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। फॉर एग्जाम्पल लेट एक सेट लिया मैंने A, एलिमेंट्स रखे मैंने इसके 1, 2, 3। देन राइट ऑल द प्रॉपर subsets, all the proper subsets of set A। सेट A के सारे प्रॉपर सबसेट आपको लिखने हैं। तो अगर देखा जाए तो यहां पे आपने सोल्व कर रखा है इसको, ये देखिए आप यहां पे, ये फर्स्ट को चेक करते हैं पहले, क्या ये उसका प्रॉपर सबसेट है, क्या इस सेट के सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है और साथ में ये उसके इक्वल भी नहीं है, मींस इसका प्रॉपर सबसेट है। ऐसे ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी है, ये भी होगा, इसके सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है और साथ में दोनों इक्वल भी नहीं है, ये भी होगा, ये भी होगा। इसको देखिए 1, 2, 3, ये तो उसके इक्वल ही हो गया। अगर इक्वल हो गया तो प्रॉपर सबसेट तो नहीं होगा, ये नहीं है। और 5 कोई दिक्कत नहीं है, 5 में तो 5 तो उसका सबसेट है और साथ में 5 के इक्वल भी नहीं है, मींस ये भी उसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो टोटल प्रॉपर सबसेट कितने बन जाएंगे उसके, इस एक को छोड़ के 7 बन जाएंगे। इसका मतलब
क्या करना है आपको, जितने भी सेट ए के सबसेट बनने हैं उन सबसेट्स में से एक सबसेट आपको निकाल देना है। कौन सा? इटसेल्फ वाला। खुद जो है वो छोड़ने के बाद जितने भी बचेंगे वो सारे क्या उसके प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो इनको 1 बाय 1 यहाँ पे लिख देंगे अपन। 1 हो गया, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 एंड 5। ये बन गए इसके प्रॉपर सबसेट। तो यहां भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं आप। अगर किसी सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n थे तो उसके नंबर ऑफ सबसेट बनाए थे हमने 2 की पावर n। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, तो प्रॉपर सबसेट तो एक खुद नहीं बनता, उसको छोड़ दो, वो सारे क्या है, उसको छोड़ने के बाद जो जितने सबसेट बचेंगे वो सारे क्या होंगे, उसके प्रॉपर सबसेट होंगे। तो एक को हटा दीजिए आप, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट विल बी 2 पावर n माइनस 1। इसको अपन अब एज ए नोट लिख लेते हैं। If n of a number of element in set A, सपोज मैं p मान लेता हूँ, n तो ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल काम आ गया, तो n of a इक्वल टू p, देन फर्स्ट वन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a विल बी 2 पावर p। सेकेंड, नंबर ऑफ proper subsets of A will be 2 power p minus 1। एक माइनस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज खुद जो है वो अपना प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट इसमें और लगा लेते हैं अपन। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या हर कोई सेट अपना सबसेट होगा? जैसे सेट ए बनाया मैंने 1, 2, 3 से, तो इसके जब सबसेट लिखने जाते हैं आप तो एक वो खुद ही बनता है ना उसका, बिकॉज खुद के एलिमेंट तो खुद के अंदर प्रेजेंट होते ही है ना। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फोर्थ, 5 इज प्रॉपर सबसेट, या 5 के लिए काम करते हैं अपन। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो होगा वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट, 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या 5 जो होगा वो हर किसी सेट का प्रॉपर सबसेट बनेगा? सबसेट तो था, क्या क्या उसको प्रॉपर बोल पाएंगे आप? हर किसी सेट का नहीं। किसका नहीं बोल पाएंगे? 5 खुद का तो नहीं होगा ना, बिकॉज खुद तो खुद के इक्वल हो जाएगा। तो 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। खुद को छोड़ के हर किसी सेट का वो प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ये फॉर्मूला बड़ा ही यूजफुल है, इसमें काम आता है कई बार ये। बाकी तो सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया अपना सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट्स और उनके रिलेवेंट कुछ फॉर्मूले। नेक्स्ट इसमें एक और टर्म काम आता है,
पावर सेट, पावर सेट क्या होगा? पावर सेट का डेफिनेशन ये है कि अगर सेट कोई सपोज मान लेते हैं कोई सेट आपको ए दे रखा है, लेट्स सपोज कोई सेट अपने सामने ए है, अब सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, उन सबसेट से अगर एक नया सेट बना दिया जाए, उन सबसेट से अगर एक नया सेट बना दिया जाए तो उस सेट का नाम क्या होता है? पावर सेट ऑफ दैट गिवन सेट। लिखिए इसका डेफिनेशन, लेट ए बी एनी सेट then a set containing all the subsets of set A is known as power set of A। सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे उनसे अगर एक नया सेट बना दिया जाए तो उसका नाम पड़ेगा पावर सेट ऑफ सेट ए। दिस इज डिनोटेड बाय P ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे इसको? पावर सेट ऑफ ए, P ऑफ ए। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स सपोज एक सेट ए लेते हैं, इसके एलिमेंट रखे मैंने 1, 2, 4। अब इसका पावर सेट क्या बनेगा? तो P ऑफ ए, पहली बात है कि सेट ही बनना है, अगर सेट बनना है तो कर्ली ब्रैकेट तो आने ही आने। अब इसके एलिमेंट क्या बनेंगे? इस सेट की सबसेट्स, और इसके सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर 3 विल बी 8। सबके सब लगा दीजिए एक 1 से, ये कर्ली ब्रैकेट विद 1 ये इसका एलिमेंट है, 1 इसका एलिमेंट नहीं है, इस पावर सेट का एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट विद 1, ये पूरा सबसेट इसका एलिमेंट है। देन 2, देन 3, ये लो जी, ये बन गया इसका पावर सेट। अब देखिए पावर सेट में एलिमेंट कितने आ रहे हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 एलिमेंट आ रहे हैं। यानी सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे? उसके एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे अगर एक सवाल आपके सामने रखा जाए कि अगर किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 2 पावर n। जितने सेट ए के सबसेट्स बनेंगे वही पावर सेट के एलिमेंट बन जाने, तो यही फॉर्मूला काम आ जाएगा आपका 2 पावर p वाला। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, जो टर्म्स है वो ध्यान रखिए, बस जो डेफिनेशन से कुछ वो ध्यान रखिए, सवाल भी बड़ा आसानी बनता है यहाँ से। फाइंड n ऑफ p ऑफ p ऑफ p ऑफ p ऑफ phi। ये फाइंड करना। phi यहाँ पे एम्प्टी सेट आप जानते हैं, और p का मतलब पावर सेट ऑफ दैट सेट। तो ये p ऑफ phi का पावर सेट, देन p ऑफ phi, यानी इस p ऑफ phi का पावर सेट ऐसे आगे चल रहा है, और लास्ट में n, यानी जो पूरा लास्ट में जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। वीडियो यहीं पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करिए। ओके, करते हैं अपन डिस्कस को। देखिए फाई का जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? फाई में कितने एलिमेंट होते हैं? एक भी नहीं होता, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 0। तो फाई के अगर सबसेट बनाएंगे आप तो फाई के नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 पावर 0, यानी 1 एक ही बनेगा। एक कौन? खुद बोल रहा है, फाई बोल दो, बात एक ही है,
बिकॉज खुद भी फाई है वो। तो पी ऑफ फाई क्या बन जाएगा वो लिखते हैं पहले अपन। फाई का पावर सेट बनेगा तो सेट ही किससे, फाई के सबसेट से, और फाई का सबसेट एक ही आ रहा है, कौन, फाई। ये लो जी, फाई इसका एलिमेंट है, पी ऑफ फाई जो सेट बन रहा है उसके लिए फाई एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है। अब आपको निकालना है पी ऑफ फाई का पावर सेट। तो पी ऑफ फाई, अब पी ऑफ फाई एक सेट है यहाँ पे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक काम करता हूं मैं, पी ऑफ फाई को मैं ए मान लेता हूं, सपोज सेट ए बोल दिया मैंने इसको। अभी क्या निकालना है आपको, पी ऑफ ए निकालना है, यानी ए का पावर सेट निकालना है। तो अब सेट ए में एलिमेंट देखिए कितने हैं, सेट ए आपके सामने ये रखा हुआ, इसमें एलिमेंट कितना, एक ही है। तो इसमें अगर एक ही एलिमेंट है तो उसकी पावर सेट में एलिमेंट कितने आएंगे, 2 पावर 1, 2 एलिमेंट आएंगे। दो कौन कौन से आएंगे, जो इसकी सबसेट बनेंगे। एक तो बन जाएगा ये सिंगल एलिमेंट वाला यानी 5, और एक वो इटसेल्फ यानी ए पूरा हो जाएगा। बना दीजिए 5, चाहे वो सिंगल एलिमेंट वाला बोल दो यहाँ पे या फिर 5 को बोल दो, बात तो एक ही हो। अब एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार कॉपी नहीं करना होता आपको, और एक वो सेट इटसेल्फ यानी ए, 2 एलिमेंट आ गए। अब इसका जो पावर सेट बनेगा वो निकालना आपको, यानी पी ऑफ 3 टाइम पी 5 निकालना आपको। तो एक काम करता हूं, इसको पूरे को बोल देता हूं मैं बी, पी ऑफ ए को मैंने बी बोल दिया। अब मेरे को निकालना था पी ऑफ 5। अब देखिए आप, ये तो यहाँ पे क्या है, ए है, तो ये पी ऑफ ए लिखा हुआ है, ये ट्वाइस पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए को क्या बोल रहे हैं बी। ये क्या हो गया इसमें, एक मिनट, 3 टाइम पी, ट्वाइस को पूरा बी बोल रखा है ना, ट्वाइस को बी बोल रखा है, ए नहीं है बी। ओके, तो ये देखो आपने इसको बी कमेंट किया था, ये क्या बन गया